हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और हर सक्सेसफुल आदमी इसे फॉलो करता है। और आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है तो ये आपके भी डेली स्केड्यूल में बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। और ये है अपने गोल सेट करना। गोल सेट करने से लेकर आपने पहले जो भी सीखा है और आप जो भी सीखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज जो आप सीखेंगे वो पहले वाले का एडवांस्ड वर्जन है। ये शुरू में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद आप और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लाइफ में दो तरह के गोल्स होते हैं। पहला ईगो गोल्स होता है और दूसरा मास्टरी गोल्स होता है। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है? अगर आपके गोल्स गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, पैसा कमाना, छुट्टी पर जाना इत्यादि है तो ये सभी ईगो गोल्स में आते हैं। और ऐसे गोल्स हमारे इसीलिए होते हैं क्योंकि हम और आप सोशल एनिमल्स हैं और दूसरों के सामने दिखावा करना हमें अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें और अक्सर हम अपने ईगो गोल्स पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम पर्सनल मास्टरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम दूसरे गोल्स की बात करेंगे। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि अगले 5 सालों में आप एक ऑडी खरीद लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास हमेशा रहेगी? तो यहाँ ईगो गोल्स और मास्टरी गोल्स में सबसे बड़ा अंतर है कि ईगो गोल्स आप अचीव भी कर लेते हैं तो उनके टिकने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मास्टरी गोल्स अगर आपने अचीव कर लिया तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपको उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आप सोसाइटी में डिलीवर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ईगो गोल्स हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं और मास्टरी गोल्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर होते हैं। आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप उसमें बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप बेस्ट होने के लिए क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलचाल से संबंधित काम में माहिर हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातचीत से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता हूँ और इनको इम्प्रूव करना मास्टरी गोल्स के अंदर आता है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही गोल्स लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मास्टरी गोल्स पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने अपनी फील्ड में मास्टरी कर ली तो अपने स्किल से आप पैसे कमा पाएंगे और अपने ईगो गोल्स वैसे भी आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप मास्टरी गोल्स पर काम करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो भी आप डिजर्व करते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, वो सब आपको मिलेगा। जो कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने ईगो गोल्स अचीव करने में लग जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं कि वो चीज़ें कब तक आपके साथ रहेंगी। अगर केबीसी के एक कंटेस्टेंट ने 5 लाख रुपए जीते हैं तो वो अपने ईगो गोल्स अचीव कर सकता है उससे, लेकिन वो मेंटेन कभी नहीं कर सकता है उस चीज़ को। उसे अगर उस चीज़ को मेंटेन करना है तो उसके लिए उसे मास्टरी गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपको आपके ईगो गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। तो आपके गोल्स अपने आप को मास्टर करने के लिए होने चाहिए। आपको आपके फील्ड में मास्टर होना है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। हर दिन की शुरुआत के साथ आपको खुद को बेहतर बनाना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कहाँ पहुँच जाएगी। और अगर आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे, खुद ही बेहतर फील करेंगे और आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। ईगो ड्रिवन गोल लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वही मास्टरी गोल्स हमेशा साथ रहते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर साल नए साल की शुरुआत में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और बाद में हमें वो मुश्किल लगते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए हमने एक गोल सेट किया
कि हमको एस क्लास मर्सिडीज खरीदनी है, कुछ दिनों में आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल है, और धीरे धीरे ये ई क्लास हो जाएगी। आपको लगेगा कि दोनों में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, तो एक ग्रेड कम कर लेने में क्या जा रहा है, और कुछ समय के बाद ये सी क्लास हो जाएगी। और फिर वही कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक और ग्रेड अगर कम हो जाएगा तो, चाहे एस हो या ई हो या सी हो, है तो भाई मर्सिडीज़ ना। और अंत में आप अपने गोल्स छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर है और आपको लगता है कि आपको आपके स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो आप किस बात पे फोकस करेंगे और कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप्स क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है कौन, मतलब इम्प्रूवमेंट की शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत तो आपसे होती है, और आपने इस मास्टरी गोल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब आप अपने मास्टरी गोल्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो और कोई नहीं है। दूसरा स्टेप है क्यों, आप बेस्ट क्यों होना चाहते हैं, ये आपको लिखना है, और कैसे बनना है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिस स्टेज पर अभी आप हैं आपको हर चीज़ का उत्तर नहीं पता है मेरे दोस्त। 2 साल पहले आप चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानते थे, आपको इतना नहीं पता था जितना आज पता है। ठीक वैसे ही 2 साल बाद आपके पास आज से ज़्यादा नॉलेज होगी, आज से डबल नॉलेज होगी। यहाँ पर अगर आपने क्यों का पता कर लिया तो कैसे अपने आप हो जाएगा। तो आपको क्यों पर ज़्यादा फोकस करना है एज कंपैरिजन टू कैसे। अगर उस काम को करने के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा होगा। तीसरा स्टेप है क्या, इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सब कहीं लिख लीजिए और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। चौथा है कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया तब मेरे मेंटोर ने मुझे मेरे कब, क्यों, कैसे के बारे में बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पर तुम्हें फोकस करना है। कब, ये है आपका लास्ट स्टेप। अगर आपका बिजनेस सीजन ओरिएंटेड है तो, और सीजन अभी है तो अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अभी से ही आपको अपने बिजनेस की शुरुआत कर देनी है। तो अपने मास्टरी गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करें। माइकल जैक्सन घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपने डांस की प्रैक्टिस किया करते थे, उनको जितनी भी तारीफें मिलती थी वो सभी वो डिजर्व करते थे। तेंदुलकर घंटों तक नेट पे प्रैक्टिस करते थे, उनके पास फरारी इसलिए है क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं और वो ये सब सक्सेस डिजर्व करते हैं। लेकिन हर कोई अपने फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की कोई ना कोई लिमिट होती है। लेकिन हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो कि हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, और दूसरी वो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब मैंने मेरे वर्कआउट की शुरुआत की थी तो मैं 20-25 पुशअप्स ही कर पाता था। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता हो या फिर ऐसा ही हुआ हो। उस समय मेरे लिए वो सभी बेस्ट था, मतलब मैं दिन के 20-25 पुशअप कर लूँ ये मेरे लिए बेस्ट था। मुझे लगता था कि ये मेरा बेस्ट वर्जन है। फिर मैंने एक दिन खुद से पूछा कि क्या यही मेरा बेस्ट है, और इसका उत्तर था नहीं। अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तो मैं और कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा पुशअप लगा सकता हूँ। तो मैंने 2 मिनट का रेस्ट लिया और फिर 20 पुशअप्स किए, और फिर थोड़ा रेस्ट लिया और फिर 20 पुशअप्स किए। ऐसा मैं तब तक करता गया जब तक मैंने ढेर सारे पुशअप्स नहीं कर लिए। शुरू में मेरे पुशअप की जो लिमिट थी वो 20 थी, लेकिन फिर मैंने जब अपने आप से पूछा तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरा बेस्ट नहीं है, और मैंने रेस्ट लेकर के इसे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपने माइंडसेट पर वर्क किया कि नहीं, ये मेरा बेस्ट वर्जन नहीं है, मुझे अपने आप को बेस्ट बनाना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो आपको भी अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा अगर आपको अपने डेली गोल्स को अचीव करने हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब अपने गोल्स की बात करते हैं तो हम उनको बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बड़े गोल्स रखेंगे तभी तो बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और बड़े मोटिवेशन से आप बड़े एक्शंस लेंगे और आपके रिजल्ट्स भी बड़े होंगे। तो बड़े रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपके सपने भी बड़े होने चाहिए। छोटे सपनों से आपको बड़ा रिजल्ट नहीं मिल सकता। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन इनको पूरा करने के लिए आपको जो स्टेप्स लेने हैं मेरे दोस्त, वो छोटे होने चाहिए। चलिए मैं इस बात का आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक दिन में 100 पुशअप्स करना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं कर भी लूँ,
हो सकता है कि मैं कर भी लूं, लेकिन फिर अगले दिन मेरी शरीर में बहुत ज़्यादा पेन करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, और हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ उस दिन। तो मैं ऐसे ही एक दिन में शॉर्ट पुशअप्स डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा कि मैंने सोचा और मैंने कर दिया। मैं दिन के 20 पुशअप्स से शुरुआत करूंगा और फिर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर आगे बढ़ूंगा। अगले दिन मैं 60 पर पहुंचूंगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हैं तो आपको वो चीज़ हर दिन करनी है, आपको चीज़ें लगातार करनी है, क्योंकि इसी से आप मास्टर बनेंगे अपने फील्ड में, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हो उस फील्ड में आप इसी चीज़ से मास्टर बनेंगे। आपको धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना है, अपनी लिमिट को हर दिन बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, और फिर देखो कि आप क्या कर सकते हो। हमको हमारे स्टेप्स को भी प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास डेली के 5 गोल्स हैं तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा पूरा करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप इनको अचीव कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि अपने काम से प्यार करो, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी खुशी ढूंढो, और मैंने भी ऐसा करना शुरू किया। मैंने जो काम किया वो तब तक किया जब तक मैंने उस काम से प्यार किया और उसको एंजॉय किया, और जब मुझे मेरे काम में मज़ा नहीं आया तो मैंने उसे वही बंद कर दिया। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे अच्छा लग रहा है या फिर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे मन नहीं करेगा तो मैं उसे पढ़ना बंद कर दूंगा, मैं उसे वहीं पे छोड़ दूंगा। मुझे कुछ काम करके जो रिजल्ट चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो सभी को रिजल्ट पसंद आना चाहिए, ना कि काम। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उनको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो गेम को जीतते हैं तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। मैं तो ये मानता हूँ कि काम से ज़्यादा हमें परिणाम से प्यार करना चाहिए, रिजल्ट से प्यार करना चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं और आपको लोगों से बात करना नहीं पसंद है तो भी आपको लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए, और आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। तो आपको फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होना चाहिए, न कि आप क्या काम कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपको पसंद आएगा, और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद है तो जो रिजल्ट मिलेगा मेरे दोस्त आपको, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको आपके पसंद की जिंदगी मिलेगी। आप जैसी जिंदगी चाहते हो आप वैसी जिंदगी डिजाइन कर सकते हो। जब भी आपको अपने द्वारा किए गए काम के रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इन दोनों में से वो कुछ भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर रिजल्ट्स फेल या नेगेटिव ही होते हैं। महान साइंटिस्ट एडिशन भी कई बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फेल हुए हैं, और हर बार वो नया सीख के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते गए, वो कुछ नया सीखते गए और आगे बढ़ते गए। अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हैं तो ये फेलियर नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है, और आप इससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। एक साइंटिस्ट एक ही रिजल्ट्स पाने के लिए पता नहीं कितने दिन एक्सपेरिमेंट करता है, और हर दिन वो फेलियर को फेस करता है, उसके बाद भी वो नया लेसन सीखता है, उसके बाद भी वो कुछ नया सीखता है। तो आप भी घबराए नहीं और अपने गोल सेट करें, अपने डेली के गोल सेट करें और उनमें मास्टरी करें, और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, हर दिन कुछ नया सीखें। तो ये सीखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने लिए एक्शन प्लान बनाना है, डेली का एक्शन प्लान बनाना है, और मास्टरी गोल्स को अचीव करना है। आप अपनी आदत बना लें कि जब भी आप सुबह उठेंगे, अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो एक पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और उन सभी गोल्स की लिस्ट बनाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं उस दिन, और फिर उसे आपको अचीव करने में लग जाना है, पूरी तरीके से लग जाना है। अगर आज का आपको पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इस पॉडकास्ट को कुछ नहीं, बस अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दो,
ताकि वो भी अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़ सके और उन्हें भी ये चीज़ें पता चल सके, वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो स्टडी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उन्हें इस चीज़ का पता चल सके कि अगर उन्हें अपने डेली गोल्स अचीव करने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल द टाइम, थिंक बिग।